वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पर एक स्पेशल किस्म है उसकी, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, उससे ही रिलेट करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन को भी। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं फिर आगे आते हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स, जैसे कि जो जिसके अंदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर पाया जाए कि सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व ना हो सके लेकिन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, के अंदर तैरते रहें, ये कहिए सीधी प्लेन लैंग्वेज में। तो इससे क्या होता है, और जब आप उस सॉल्यूशन को देखें तो आपको नजर आए कि क्या क्या उसके अंदर नहीं घुला है, वो दिखाई दे। जैसे आप अगर शरबत बनाते, नींबू के जो नींबू जब रस निचोड़ते हैं तो थोड़ा सा अगर उसके छिलक या उसमें जो टिश्यूज होते हैं वो उसके अंदर गिर जाते हैं सॉल्यूशन में, तो वो तैरते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या, ये जो तैर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे सस्पेंडेड हैं, ये क्या बोलेंगे, सस्पेंडेड, ठीक है। अब सस्पेंशन की खूबियां थोड़ी सी जान ली है, फिर इसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन पे आते हैं। तो एक पहली बड़ी खूबी है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो दिखाई देता है। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पार्टिकल्स जो है सस्पेंशन के, उनको आप अपनी नेकेड आई का मतलब दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं है, माइक्रोस्कोप की, ऐसे ही दिखाई देगा वो। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन scatter a beam of light passing through it and make its path visible। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो जब आप उसके ऊपर लाइट डालेंगे एक तरफ से, ठीक है, तो क्या होगा, उसका पूरा रास्ता दिखाई देगा कहां से गुजर रही है लाइट, ठीक है। स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। जैसे आप अगर मोबाइल की रोशनी, सस्पेंडेड पार्टिकल, आपने कोई सस्पेंशन तैयार किया और शीशे के ग्लास में एक तरफ से आप मोबाइल का फ्लैश उसकी तरफ से डालिए, तो आपको ग्लास के अंदर ये दिखाई देगा लाइट किधर से किधर जा रही है, ये दिखेगा। दूसरा, इसका क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के, उन्होंने बीम ऑफ लाइट को क्या किया, स्कैटर कर दिया, फैला दिया, अपने अंदर से जाने दिया और रास्ता दिखाई दे रहा है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। दूसरी खूबी ये है कि जो आपको सस्पेंडेड इम्प्योरिटी या सस्पेंडेड चीज दिख रही है, घुल नहीं सकी है, वो धीरे धीरे अगर आप अनडिस्टर्ब रख दें तो वो नीचे बैठ जाएगी। जो क्या होगा, मतलब सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब क्या करेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को आप आराम से, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के जरिए। फिल्ट्रेशन मतलब एक फिल्टर पेपर लगाइए, ये तो आपको पता है, फिल्टर पेपर को ग्लास में रखिए और उसके ऊपर से ये वाला सस्पेंशन उसमें से धीरे धीरे गिराइए, तो जो पार्टिकल्स नहीं घुल सके हैं वो फिल्टर पेपर में रुक जाएंगे, ठीक है। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, तो सस्पेंशन टूट जाता, जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तो सस्पेंशन ब्रेक्स। और फिर जब उसके अंदर से आप लाइट को मार फ्लैश चलाएंगे, इधर से उधर पार करेंगे तो नहीं, तो फिर आपको लाइट का रास्ता नहीं दिखाई देगा, ओके, स्कैटर नहीं करेगा लाइट को वो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, उसी का अगला हिस्सा, थोड़ा सा ये कह सकते हैं इम्प्रूव्ड है, किससे, सस्पेंशन के मुकाबले। जो मिक्सचर पीछे एक एक्टिविटी की गई थी 2.2 में, तो उसके अंदर जरा एक बार पढ़ लीजिएगा बुक में। उसको जो मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड के वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, मतलब ये वो सस्पेंशन है जिसमें पार्टिकल्स बराबर से पूरे सॉल्यूशन में फैले हुए हैं, ठीक है। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन में थोड़ा
बड़े पार्टिकल्स लेफ्ट रह जाते हैं, जबकि कोलाइड्स में पार्टिकल्स फाइन क्वालिटी और छोटे होते हैं। ठीक है, मिक्सचर जो है तब वो होमोजीनियस अपीयर होता है। अपीयर मतलब है नहीं, लेकिन दिखाई देता है कि कुछ भी उसमें ऊपर से आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, मतलब ऐसा सस्पेंशन है जिसके पार्टिकल्स आपको नेकेड आई से दिखाई ना दें। देन लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस होता नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसा मिल्क है। अब होता क्या है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनका छोटा साइज जो होता है, हम उनको अपनी नेकेड आई से यानी बगैर दूरबीन के नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और वो भी हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। बट दीज पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, लेकिन ये जो आप अगर इन पे फ्लैश डालेंगे तो आसानी से बीम ऑफ विजिबल लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे। ये जो स्कैटरिंग यानी फैला देंगे, ये जो स्कैटरिंग है बीम ऑफ लाइट की, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। और मिस्टर टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इस असर का नाम रखा गया, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चलिए टिंडल इफेक्ट के बारे में और जानते हैं। Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. घर में कहीं से जरा सी रोशनी आ रही हो, अंधेरा हो, तो आप गौर करेंगे उसके अंदर धूल के पार्टिकल्स और स्मोक पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर जो फिगर 2.3 दी हुई है, इसका क्या मामला है। जो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, यानी आप एक तरफ से रोशनी डालेंगे, दूसरी तरफ से रोशनी निकल जाएगी, लेकिन पाथ विजिबल नहीं होगा। लेकिन जब दूसरे वाले जार में, जार बी में आपने पानी और मिल्क को मिलाया, ठीक है, अच्छे से भाई दूध में पानी अगर मिला हो तो आप ऐसे नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देगा कि पानी मिला है। ठीक है, आप क्या समझेंगे, प्योर दूध है। बहुत ही आसान है, आप आराम से दूध के ऊपर रोशनी डालिए, अगर उसके अंदर टिंडल इफेक्ट मौजूद है, यानी आपको रोशनी का रास्ता दिखाई देता है, तो आप समझ सकते हैं कि दूध में कुछ और भी मिलाया गया है, पर्टिकुलरली पानी। आइए और इसके बारे में जानते हैं, टिंडल इफेक्ट को और थोड़ा आगे ले चलते हैं। तो कोलाइड्स वो सस्पेंशन है जो लगता है कि होमोजीनियस है, लेकिन जब आप रोशनी इस्तेमाल करते हैं तो वो रोशनी का रास्ता शो करता है। वो सॉल्यूशन रोशनी का रास्ता शो करता है, उसको कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये जो रोशनी का रास्ता शो होता है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं लाइट को, इसलिए होता है, और इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब जब सनलाइट जो है कैनोपी ऑफ, अगर किसी घने जंगल में आप जाएं, जाने की जरूरत नहीं है इतना, लेकिन ये समझ लीजिए कि अक्सर दिखाते हैं आपको, वीडियोस वगैरह इस पर मिल जाएंगे, आपको खुद जाने की क्या जरूरत है। या कोई घना पेड़ हो तो उसके अंदर क्या होता है कि सनलाइट जो है डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने फॉरेस्ट में से नीचे आती है। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, मिस्ट में के अंदर टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर, ओस के अंदर पानी की बूंदें होती हैं। इससे क्या होता है, वो पार्टिकल्स मतलब वो पूरे एरिया में कोलाइड का काम करती हैं और लाइट को फैलाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो वहां से रोशनी आती हुई पूरा रास्ता रोशनी का दिखाई देता है। अब प्रॉपर्टीज क्या है कोलाइड्स की, वो समझ लीजिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल साइज जो कोलाइड का है बहुत ही छोटा है कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। आपको महसूस होगा ये तो प्योर सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा होता नहीं। कोलाइड्स जो है अच्छे खासे इतने बड़े होते हैं कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सके, फैला सके, और उसका पाथ शो हो सके। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, और ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। अब एक दूसरी हो भी सस्पेंशन और कोलाइड में समझ लीजिए,
आप इनको ऐसे भी छोड़ देंगे तो सेटल डाउन नहीं होंगे पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि सस्पेंशन के मुकाबले कोलाइड जो है वो बहुत स्टेबल है। स्टेबिलिटी का मतलब ये टूटता नहीं, जब टूटता नहीं तो आपको रास्ता उसका पूरा वैसे ही दिखाई देता नहीं देता, ठीक है। अब आइए, दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से आप इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, बट a special technique of separation known as centrifugation, और इसमें एक स्पेशल टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है, ताकि कोलाइडल पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर सकें। जो कंपोनेंट्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो डिस्पर्स फेस में और डिस्पर्जन मीडियम, देखें ना, कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर क्या क्या है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम, दो चीजें चाहिए कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट या फिर डिस्पर्स पार्टिकल्स जो हैं कोलाइडल फॉर्म में, ठीक है, लिखा हुआ है ना, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल्स इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज। यानी जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है वो डिस्पर्स फेज को क्रिएट करता है, और जो कंपोनेंट जिसमें डिस्पर्स फेज होता है उसको डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइड्स जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट। कोलाइड्स किस किस यानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में, ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज दोनों में। इस पर डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, और फेज जो क्रिएट होगा वो तो फिर अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है कि कोलाइड्स कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे डिस्पर्स फेज है लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस टाइप एरोसॉल, फॉर एग्जाम्पल है फॉग क्लाउड्स। आप देखिए जब कोहरा घना हो तो उसके अंदर से अगर रोशनी कहीं से आती तो पूरा रास्ता उसका विजिबल होता है, ठीक है। सॉलिड और जैसे डिस्पर्स फेज है सॉलिड का, और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस सॉलिड को गैस में डिस्पर्स कर रहे हैं, जैसे स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको केयरफुली स्टडी कर